सो मॉम्स वेलकम बैक एंड आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बच्चों की हेड के बारे में। आफ्टर बेबी बर्थ बच्चों का हेड बहुत सॉफ्ट होता है और उसके डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और ये इग्नोरिंग चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों का हेड का डिफॉर्मेशन, इवन द फेस का डिफॉर्मेशन, मतलब बच्चों का फेस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, फ्लैट हेड हो सकता है, बच्चों का एक साइड से ज़्यादा बल्ज करा हो सकता है, एक साइड से चपटा यानी फ्लैट हो सकता है। तो उस सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस इज़ नेहा महेश्वरी। फर्स्ट थिंग इज़ कि बच्चे के बर्थ के बाद कैसे रखना है उसको। ज़्यादातर बच्चे लेटे रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गोद में भी लेते हैं तो किसी एक साइड से बच्चे को लेते हैं या दूसरा साइड है या हेड के साइड से। डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग यही रेकमेंड करते हैं कि हेड्स के सिर के सहारे से लेटाना सबसे सेफ पोजीशन होता है। बट नहीं, अब बच्चे का फेस का डिफॉर्मेशन हो सकता है। आप उसको किसी करवट से लेटाएं, कभी सीधा भी लेटाएं, कभी दूसरी करवट से लेटाएं। विद इन हाफ एन आवर आपको उसका पोजीशन चेंज करना होगा, क्योंकि उसके जो हेड के बोन्स हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे आर गेटिंग देयर शेप्स एंड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे सारे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब मजबूती मिलती है और उसमें शेप आता है। और अगर उस एक ही साइड से वो रहेगा तो वहाँ डिप्रेशन आ जाता है, वहाँ से फ्लैट हो सकता है और दूसरा साइड बल्ज कर सकता है। या किसी का बच्चे का पीछे से सर बड़ा हो जाता है या किसी का फेस भी टेढ़ा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज कि आप यूज़ करें राई का पिलो, मस्टर्ड पिलो यूज़ करें। वो सारे लोग ही जानते हैं। किसी भी एक छोटे से पिलो टाइप के कपड़े में जो आपके बच्चे के हेड साइज को सूट करे, उतना बड़ा, बहुत बड़ा भी नहीं लेना आपको मस्टर्ड सीड का, और उसमें एक डिजायर्ड अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट में आपको राई भरनी है, मस्टर्ड भरना है। और उसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि राई जब भी बच्चा उसके ऊपर लेटेगा वो अपनी एक जगह पर रहेगी नहीं, वो मूव करती रहेगी, जिसकी वजह से पूरे हेड को एक राउंड पोजीशन में मूवमेंट मिलेगा। तो किसी भी एक पोजीशन पे डिप्रेशन या बल्जिंग नहीं होगी, बच्चे को पूरे इवननेस मिलेगी अपने हेड के नीचे। इस वजह से बच्चे को कभी भी एक जगह से फ्लैटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को टमी टाइम दें। टमी टाइम के लिए एक अलग से वीडियो मैं करने वाली हूँ। टमी टाइम होता है जब बच्चा 1 महीने से बड़ा हो जाता है, तो दूध पिलाने के, मतलब जब भी बच्चा भूखा है या तो तब, या फिर दूध पिलाने के कुछ देर बाद, कम से कम आधा 1 घंटे बाद, आप बच्चे को पेट के सहारे कहीं किसी भी सरफेस पे जहाँ बच्चा लेटता है वहाँ लेटाएं, जिससे वो हेड अप करता है अपना। और उसकी वजह से भी बच्चे को एक ही जगह रहने वाली पोजीशन नहीं रहती है और उसके हेड को प्रॉपर मूवमेंट्स मिलते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चे को हेड को फ्लैटेंड होने से बचाने का। नेक्स्ट थिंग इज, बच्चे को कभी कभी आप कंधे के सहारे भी लें। ये नहीं है हमेशा बच्चा किसी भी अपने कार्ट में लेटा है, प्रैम में लेटा हुआ है या बेड पे ही लेटा हुआ है। अगर आपका बच्चा सीधा है तो उसको कभी कभी अपने कंधे के सहारे भी लें। यू हैव टू मूव अराउंड, उसको लेकर घूमें। और उसको अपने हाथ पर भी ले रहे हैं तो कभी इस हाथ पे कभी इस हाथ पे, दोनों साइड ले। फीड कराते वक्त भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही साइड फीड ना कराएं आप, जिससे कि बच्चे के हेड पे प्रेशर पड़े। यू हैव टू फीड बोथ द साइड्स, जिससे दोनों साइड इक्वल प्रेशर रहेगा और बच्चे का सिर एक साइड से डिप्रेशन में नहीं आएगा। लास्ट थिंग इज कि बच्चे को हेड मसाज जरूर दें। जब बच्चा, आप मसाज करना चालू कर देते हैं बच्चे के बॉडी मसाज, तो सर पे भी मसाज करेंगे। ये मैं डमी बेबी के हेल्प से आपको बताती हूँ। इस तरह से दोनों हाथों को मूव करना है। ये मेरे हाथ में इस वजह से मैं नहीं बता पाऊंगी। दोनों हाथों को इस तरह से सर्कुलर मोशन में ऑयल के साथ आपको उसके हेड पे मूव कराना है, पीछे भी, ऊपर भी, साइड में भी, जिससे कि बच्चे के हेड को एक सर्कुलर शेप मिल सके, उसमें डिफॉर्मेशन ना आए, उसकी हड्डियों को जान मिल सके। बिकॉज ऑयलिंग इज वेरी गुड फॉर द हेड स्ट्रेंथ। सर की
स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे के हेड के जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक।